नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज़ मीडिया। क्या किसानों का आंदोलन सही मायने में शरजील इमाम के एजेंडे पर चल रहा है? शरजील इमाम ने कहा था कि चिकन नेक पर इतना मवाद बहा दो कि भारत के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर से काट दो, आसाम से काट दो, बांग्लादेश का बदला ले पाएंगे। सीए में दरअसल जिस सीए का हिंदुस्तानी नागरिकों से कोई मतलब नहीं था, उस कानून को भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बताकर शरजील इमाम ने शाहीन साजिश रची। शाहीन बाग की स्क्रिप्ट उसी ने तैयार की, उसने ऑन कैमरा बताया। शाहीन बाग उस जगह पे जहाँ पर 3 राज्यों को जो जोड़ने वाली सड़क थी कायदे से, दिल्ली में ये काम किया गया। उसकी प्लानिंग दार्जिलिंग के पास, सिल्लीगुड़ी के पास थी ताकि भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को काटा जाए। मवाद से उसका मतलब था कि तमाम मुसलमान वहाँ पहुँच जाएं जिस जगह से, जो एक पतला सा जगह जो है जहाँ से पूर्वोत्तर जाने का रास्ता होता है। इसे उसने चिकन नेक कहा था। तो दिल्ली के जितने चिकन नेक हैं, जहाँ से दिल्ली में एंट्री होती है, जिन जिन बॉर्डरों पर, उन बॉर्डरों पर इनका बैठना, वहाँ खालिस्तान के पक्ष में नारे होना, मर जा मोदी मर जा तू, लोहड़ी के दिन संविधान के हिस्से बने अब उस कानून का, क्योंकि ये हिस्सा बन जाता है, आपके कानून का हिस्सा बन जाता है। जो कृषि बिल को, भारत का जो राजपत्र है उसको फाड़ करके उसकी प्रतियों को जलाना और उन जगहों पे बैठ जाना जहां से दिल्ली कनेक्ट करती है, जो चिकन नेक दिल्ली के लिए है, उन सब को, ताकि राष्ट्रीय राजधानी का अन्न पानी रोका जा सके, दूध रोका जा सके। तो क्या सही मायने में ये जहां बैठे हुए हैं, ये वो सपना साकार हुआ है जो शरजील इमाम ने देखा था? इसलिए क्योंकि वहां पर यह भी देखा गया कि बड़े पैमाने पे लोग पगड़ी पहन करके ऐसे ऐसे बैठे। वहां पर यह भी दिखा कि शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में नारे लगे, उसकी रिहाई के लिए नारे लगे। तो क्या सही मायने में ये एक अगली प्रक्रिया है? शाहीन साजिश, उसके बाद सीए, फिर दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगा, उसी की अगली प्रक्रिया है। क्योंकि इस्लाम के नाम पर जो एकजुट होने की बात हुई तुष्टीकरण के खिलाफ, तो फिर सिखों के ऊपर एक राजनीति करने का, और उसके लिए अब की बार किसान के नाम पे, नाम किसान का और बैक जो है उसमें चेहरा जो है किसान का, लेकिन पर्दे के पीछे सिख चेहरे दिखा करके वहाँ पर खालिस्तान आंदोलन को सक्रिय करना। ठीक उसी ढंग से जैसे सीए पर हाथ में तिरंगा लेकर, चेहरा तिरंगे का, लेकिन असल एजेंडा कुछ और था, शरजील इमामों का, उमर खालिदों का, ताहिर हुसैनों का, जिससे ये साबित हुआ कि उनका एजेंडा दरअसल दिल्ली जलाने का था और अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने में ये सब करना था। ठीक उसी ढंग से ये दिल्ली जलाने का है षड्यंत्र, दिल्ली के साथ साथ आसपास के हिस्सों को जलाने का षड्यंत्र, ठीक उसी समय में जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने थे। तो क्या ये शाहीन साजिश क्या पार्ट 2 जो कहा जा रहा था, उससे आगे जाकर के क्या ये शरजील इमाम के एजेंडे का पार्ट 2 है? जो सीए को लेकर के जो दंगे और फसाद थे, जो चिकन नेक वाला मामला था, क्या ये शाहीन साजिश के पार्ट 2 से आगे, क्या ये शरजील इमाम के चिकन नेक का पार्ट 2 है? ये अपने आप में दिलचस्प है। क्या सरकार इसकी गंभीरता को समझ रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक प्लेस पर आप नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में बैठने वालों को शाहीन तंबू उखड़ने के बाद, कोविड के बाद, ये जजमेंट में कहा था कि किसी भी स्थिति में आप अपने अधिकार की मांग के लिए दूसरे के अधिकार की अवहेलना नहीं कर सकते, इसीलिए आप पब्लिक प्लेस पे नहीं बैठ सकते। फिर पब्लिक प्लेस पर ही तो लोग बैठे हुए हैं, सरकार ने उस पर अमल क्यों नहीं किया? क्या वही चीज़ कि पिछली बार जिस तरह से महिलाओं को सामने रखा गया था कि यदि महिलाओं के ऊपर पुलिस बल प्रयोग करेगी तो एक निगेटिव बाउंस कर जाएगा, उसी ढंग से अब की बार जो महिलाएं, वृद्धों को सामने रखा गया है, किसानी का चेहरा उठा करके उसके ऊपर यदि डंडे चलाए गए तो ये रिएक्ट कर जाएगा, रिवर्स बाउंस कर जाएगा। क्या ये पूरी तरह से शरजील इमाम का ही एजेंडा है? सरकार को इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए।